कहीं तुम्हार मरम में जाना। भगवान से संवाद करने के बाद लखन केवट भैया की तरफ मुंह करके बोले, कहता बचपन से मैं इनके साथ रह रहा हूं, मैं इनका मरम नहीं जान पाया, तुम अभी मिले 1 मिनट में मरम जान लिए। ऐसा कौन सा मरम जान लिए भैया? तो केवट जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कहता मेरे परदादा, मेरे दादा, मेरे पिताजी और मैं, हम सब लोग जात के मल्लाह हैं और नाव ही चलाते हैं। जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी ने मेरे से नाव मांगी है, आज तक किसी ने मेरे बाप दादाओं से भी नहीं मांगी। भगवान ने मांगी नाव ऐसा कि केवट भैया क्या आप नाव को ला सकते हैं? अदरवाइज आज तक जो नाव पे चढ़ने आया वो मुझे नौकर और अपने आप को मालिक समझा, नाव इधर लाओ। हम भी तो ऐसे ही बोलते हैं ना, टैक्सी मंगाओ, टैक्सी लाओ। आजकल तो चलो बोलना नहीं पड़ता, ऐप पे आ जाती है, बट अदरवाइज जब रक्षा चलते थे, ओ भैया, कभी किसी ने रक्षा वाले को ये एहसास नहीं दिलाया कि तू इस रक्षा का मालिक है, चलता हो तो रिक्वेस्ट पूर्वक हम कभी नहीं बोलते। तो मालिक कौन बना सकता है? ये भगवान श्री राम ही मालिक बना सकते हैं। तो पहला मरम तो केवट ने कहा कि ये कोई जगदीश स्वरूप है जो मुझसे नाव मांगने का तरीका ही इनका जो है मुझे भा गया। और दूसरा मरम क्या जाना? कहता ये नाव मांग करके पार होने नहीं आए, पार होने आए हैं। कहता लक्ष्मण भैया बोले क्या बोल रहे हो? पार होने नहीं आए, पार करने आए हो, क्या गोल गोल बात? नाव से खुद पार होने नहीं आए, मुझे, गंगा मैया को और जो सकल जीव चराचर यहाँ पे विचर रहे हैं, इनको पार लगाने आए हैं। ये मर्म मैं इनका जान गया। लक्ष्मण भैया सोचे ये तो बड़ा ज्ञानी है। एक भोजपुरी की 2 लाइनें बड़ी सुंदर है, मैं कोशिश करूंगा खाने की, 2 ही हैं वैसे। अरे मर्म जान तोर जान लीला हे रघुरैया, अरे मर्म तोर जान लीला हे रघुरैया, अरे गोड़वा के धुरिया में जदवा भरल बाटे, गोड़वा के धुरिया में जदवा भरल बाटे, गोड़वा के धुरिया में जदवा भरल बाटे, गड़िया के धुरिया में जदवा भरल बाटे, गोड़वा के धुरिया में जदवा भरल बाटे। कहते एक और मर्म मैं आपका जानता हूं। क्या? आपके पैरों के जो चरण रज है ना, उसमें कोई जादू की बूटी है। ऐसे नाव पे चढ़ाने वाला नहीं हूं मैं, ऐसे नाव इसीलिए ले नहीं रहा हूं क्योंकि जो आपकी चरण धुरी है वो मैं जानता हूं कि उस चरण धुरी के कण एक शिला पे पड़े तो वो नारी बन गई। जब पत्थर की शिला आपके चरण धुरी के रज पा करके नारी बन गई, तो मेरी नाव तो काठ की है, कितना ही टाइम लगेगा इसको नारी बनने में। तो ये मर्म आपका मैं जानता हूं, इसलिए मैं नाव नहीं लाऊंगा। लखन भैया बोले बहुत सही है ना, ये तो बहुत ही ज्ञानी है भाई। कहता लखन भैया ने फिर संवाद शुरू किया। कहता केवट भाई, ये जो मैं बता रहा हूं तुम्हें, ये सिर्फ एक बार हुआ। एक शिला पे भगवान पैर रखे तो वो नारी बन गई। भगवान वहां से यात्रा करते हुए यहां तक पहुंच गए, इतने शिला पर्वतों पर पैर रखा, कोई और पत्थर नारी क्यों नहीं बना? केवट जी जवाब दिए। कहता दोनों बातों में भी समानता है। उस दिन भी भगवान ने इशारा करके गुरु जी से पूछा था भी ये शिला कौन सी है, आज भी इशारा करके मेरी नाव को ही बुलाया गया है। और भी तो नावें खड़ी हैं, और किसी नाव को क्यों नहीं बुलाया? कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आज भी इशारा करके मेरी ही नाव को बुलाया गया है। उस दिन भी इशारा करके एक पत्थर की शिला को देखा गया था। तो दोनों चीजों में पूरी पूरी समानता है। कुछ ना कुछ जड़ी बूटी का चक्कर है। उस दिन वो नारी हो गई, हो सकता है आज मैं प्रभु को बिठाऊं और मेरी जो नाव है वो नारी हो जाए। चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानुष करनी
मोरी कुछ आहई। चरण कमल रज कहूँ सब कवही, मानुष करन मोरी कुछ आहई। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठनाई। छुअत सिला